शरीफ, वजीर आजम, नवाज शरीफ, वजीर आजम। मैं अब सारे जलसे से 10 बस्ता दरख्वास्त करता हूं कि खामोशी के साथ कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अभी तकरीर शुरू होने वाली, वो आपसे मुखातिब होंगे। आप बड़े डिसिप्लिन के साथ और खामोशी के साथ उनकी गुफ्तगू सुने। मियां साहब। मेरे भाई अमीर मकाम साहब, मेरे भाई मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, मेरे भाई आसन इकबाल साहब, जनाब शैख खान अब्बासी साहब और सवात के मुस्लिम सवात के भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप मुझे अपनी आवाज से बताएं, जवाब दें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपसे क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत दूर से, तो मेरा पता नहीं लगता कि आप क्या कह रहे हैं और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला है। स्वाद के भाइयों और दोस्तों, मुझे इस बात का अफसोस है कि कुछ अरसे से आपकी जिंदगी की मुश्किलात बहुत बढ़ गई। एक तरफ तामीर और तरक्की का वो अमल रुक गया जिसकी बुनियाद हमने डाली थी, मुस्लिम लीग ने डाली थी, और दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत ने आपका जीना मुहाल कर दिया है। आप जानते हैं कि हमारी हुकूमत ने मुल्क के लिए और आपके लिए क्या कुछ किया। आप जानते हैं कि जब तरक्याती काम होते हैं तो रोजगार के मौके पैदा होते हैं, खुशहाली आती है, दुकान की सूरत हाल बेहतर होती है और हमने करके दिखाया और जिंदगी का पहिया आगे की तरफ चलता है। आप जानते हैं कि किस तरह लोग 20-20 घंटों की लोड शेडिंग का अजाब सह रहे थे जब हम आए, और दहशतगर्दी थी हर तरफ से। अल्लाह का शुक्र है कि जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो इन बहरानों पर हमने काबू पा लिया था। आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। तो मैं जब कहता हूं मेरे भाइयों और दोस्तों कि आज मुझे आपसे बात करते हुए दुख हो रहा है, इस वजह से कहता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क को हर एतबार से दबाव बर्बाद करके रख दिया है। मैंने अभी कहा, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लोग सब्जी दाल भी नहीं खा सकते और आटा नायाब हो गया है। मुझे पता लगता है और आप बेहतर जानते हैं कि आज रोटी जो है, रोटी कितने की होती है? रोटी आपको मालूम है? आज रोटी 20 रुपए तक जा पहुंची है, जो हमारे दौर में 5 रुपए की मिलती थी। कितने की मिलती थी? 5 रुपए की। और चीनी 110 रुपए की हो चुकी है।
हमारे दौर में 50 रुपए के लगभग, कमाल हो गया है भाई। और तो और दवाइयां जो है, दवाओं की कीमतें लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं और आपको ये फैसला करना पड़ता है, जो कि बड़ा तकलीफदेह फैसला है, कि रोटी खरीदे या दवाई खरीदे या फिर बच्चों के स्कूल की फीस अदा करें या फिर उनकी किताबें खरीदें। ये मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। लिंक हमारा राब्ता कट गया है, आप खामोशी से थोड़ा सा वेट करें, दोबारा भी हमारा लिंक जुड़ जाता है, दोबारा हमारा अभी राब्ता हो जाएगा। वो जो पीछे दोस्त बैठे हुए हैं, सबसे आखिर वाले, क्या आपको मियां साहब की आवाज आ रही थी तकरीर की? वो पीछे वाले जरा हाथ उठा के बताएं, आ रही थी आवाज? तास्तु शात आवाज रातो हमारे पास झंडे को लाओ के झंडे मियां साहब, सवात के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के पठान, ये गयूर भाई, ये आपकी थोड़ी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, और ये जितनी जुदाइयां हैं, आज ये कौम निकली इस अहद के साथ है कि हम आपको बुलाएंगे, और ना सिर्फ आपको बुलाएंगे बल्कि जिस मसनद से आपको साजिशों के करके आपको उतारा गया था, दोबारा वही आपको बिठाएंगे। मैं कह रहा था कि बिजली और गैस की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं और आपका रुपया इस सारे खित्ते में सबसे कमजोर हो चुका है। और यहां तक कि जो आपके हमसाए में 40 सालों से जंगों की तबाहकारी के बावजूद अफगानिस्तान, उसकी करेंसी भी रुपए से ज्यादा है। मेरे भाई और बहनों, ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? उसमें सुनो, मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए है कि आप पर एक नाअहल बदगुमान और कितनी टोला मुसल्लत कर दिया गया है, जो आपको नहीं किसी और को जवाबदेह है, किसी और को, उसे आपकी नहीं किसी और की खुशी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की फतह को शिकस्त में बदलने के लिए और अपने लाडले को इक़्तिदार में लाने के लिए जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, बच्चा जानता है। और आप भी जानते हैं, समाज के मेरे भाइयों, बुजुर्गों और साथियों, आपको भी मालूम है, मुझे अपने साथ, अपने खानदान के साथ होने वाले सलूक का दुख नहीं, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ से अदावत की बुनियाद पर, नवाज शरीफ हमें अच्छा नहीं लगता, सिर्फ नवाज शरीफ के अदावत की बुनियाद पर जिस तरह इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई और जिस तरह 22 करोड़ अवाम को जुर्म का निशाना बनाया गया और जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल से खेला गया, उसका जवाब कौन देगा?
कौन देगा उसका जवाब? मैं कहता हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा व जनरल फैज हमीद जवाब दें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ के सलूक क्यों किया, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के घड़े में क्यों फेंका। वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ हमारा नाम क्यों लेता है। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, समाज के जानसारों, आप भी मुझे बता दीजिए सर कि मैं किसका नाम लूं। मैं चंद आदमियों की लाकानूनियत और आइन शिकनियों का इल्जाम पूरी फौज को नहीं दे सकता। क्यों दूर मैं? ठीक है, जनरल बाजवा और जनरल साइज, आपने हजूर अपनी मर्जी की DIG तो बनवा ली, मर्जी के फैसले भी आपने हासिल कर लिए, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटवा भी दिया। मुझे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मेरे खानदान और पार्टी के लोगों को जेलों में डलवा दिया। मीडिया के जरिए हमारी किरदार खुशी सीधे अब भी जारी है। अगर मामला यहीं तक रहता तो चले, कोई बात नहीं थी, मगर पूरे मुल्क के अवाम को गुर्बत किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, देना होगा। चलो, मेरा तो जुर्म था कि मैं आपकी, पाकिस्तान के अवाम की हक हुक्मरानी की बात करता था, आइन की बात करता था, जमहूरियत के असूलों की बात करता था, अपनी हदूद के अंदर रहने के लिए कहता था। लेकिन अवाम का क्या कसूर था भाई? आपका क्या कसूर था? आपसे रोजगार क्यों छीन लिया गया? आपसे रोटी का नवाला क्यों छीन लिया गया? आपके बच्चों से तालीम क्यों छीन ली गई? आपसे इलाज करवाने की सूरतें और दवाइयां क्यों छीन ली गई? आपसे आपका इज्जत से रहना क्यों मुश्किल बना दिया गया? इसका जवाब मैं सिर्फ इमरान खान से नहीं मांगता, बल्कि उसे लाने वालों से मांगता हूं। वो तो कठपुतली है, उसे हिलाने वाली उंगलियां किस जुल्म और जबर का हिसाब देंगी। भाई और बहनों, आपने कराची में होने वाले उस वाक़े की तस्वीर तो सुनी होगी कि किस तरह सिंध पुलिस के सरबराह IG पुलिस रात गए, घर से अगवा करके यह सवाल बनाया गया, उसे एक बेबुनियाद गैर कानूनी FIR काटने का हुक्म दिया गया। इस तरह के मरीम नवाज और बाकी मुद्दा का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफर को गिरफ्तार किया गया और फिर इस शर्मनाक रवैये पर सिंध पुलिस ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। इस पर जनरल बाजवा ने खुद इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। अब एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो गई और जिम्मेदारों को मौजूदा जिम्मेदारी से हटा दिया गया। मैं जो कहता हूं कि यहां हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत है, रियासत के ऊपर एक रियासत है, तो क्या कराची के वाक़े ने मेरे मौक़िफ़ को सच्चा साबित कर दिया या नहीं? पहले ये तो देखिए कि FIR दर्ज कराना ISI या रेंजर्स का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस एक गैर कानूनी बेबुनियाद FIR दर्ज करने से इनकार कर दे तो किसी को या किसी इदारे को यह हक है कि वो संसूख के तौर पर IG और एडिशनल आइटम को हवा कर ले।
क्या दुनिया के किसी महजब मुल्क में ऐसा हो सकता है? क्या चार दीवारी की तौहीन की कोई ऐसी मिसाल किसी भी मुल्क में मिल सकती है? आज एक नजर उस रिपोर्ट पे डालिए। रिपोर्ट की भी प्रेस रिलीज है, बल्कि ये तो मैं कहूंगा उनके अपने ही खिलाफ एक FIR है। आज यहाँ कायद-ए-आज़म के मजार पे एक हुकूमती की गई और अफसरों के जज्बात भड़का दिए गए, उनके जज्बात भड़क गए। कायद-ए-आज़म के मजार का एहतराम करते हो, कायद-ए-आज़म के तहरीरात का भी एहतराम करो भाई। उनका एहतराम क्यों नहीं करते? कायद-ए-आज़म की तालीमात की बेहुरमती क्यों करते हो? ये जज्बात उस वक्त क्यों जोश नहीं मारते जब आइन पर हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब जमहूरियत पर हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब एक मुल्क हुकूमत पर शख्सून मारा जाता है? उस वक्त क्यों नहीं जोश मारते जब एक मुल्क से आपके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ियां फैलाई जाती हैं? और ये आप उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब जजों को गिरफ्तार किया जाता है? आप उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब उसके सामने धरने दिए जाते हैं और धरने दबाए जाते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, क्या हमारे सीने में और औरत के सीने में दिल नहीं? क्या आपका हमारे जज्बात की कोई कदर कीमत नहीं? चंद लोगों के जज्बात में उबाल आता है, वो हड्डी को उठाकर ले जाते हैं। किसी जर्नैल का खून जोश मारता है, वज़ीर-ए-आज़म को उठाकर जेल में डाल देता है और खुद हुकूमत पर साबित हो जाता है। किसी के जज्बात में गर्मी आती है तो किसी सहाफ़ी को उठाकर ले जाता है। एक प्रेस रिलीज जारी करने वालों ने इतना भी नहीं सोचा कि ये क्या खड़ा है। राजनीति की मुल्क की मफाद में नजरियत को तो और बिना पर हमें गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन आज तुम सिर्फ अपने इदारों में काम लेकर को बता रहे हो कि हमारे अफसरान इस कदर गैर जिम्मेदार हैं कि आप यहाँ पर किसी भी वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं। शाबाश शाबाश। ऐसे में तो उन्हें आइन का ख्याल आता है, ना कानून का और ना ही अपने हर्ज का और ना फौज के इदारे का, ना किसी चेन ऑफ कमांड का। इस बात की रूह में बहकर कुछ भी कर सकते हैं और फिर इतने बड़े टीम को दो इदारों के दरमियान गलत फैसले का नाम दिया गया। तो पुलिस में सूबाई पुलिस के सरबराह आप करके FIR दर्ज करने का जिक्र भी नहीं है। उन अफसरान के नाम तक नहीं बताए गए, उन्होंने सब कुछ किया। इसलिए कि ये नाम मुकद्दस है। वाह, ये सिर्फ भाई सियासतदान है, तो आपके लोग सियासतदान ही है जिनके नाम के साथ चोर, डाकू, लुटेरे और गद्दार सभी कुछ लगा देते हैं। भाई ठीक करके हमारी किरदार कुशी करो, ठीक करो, जेलों में डालो, नामों को गाली बना दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब ऐसे नहीं चलेगा, ना चलना चाहिए। सर्विस जजों के खानदानों की जाती है,
साहब के नाम लेकर निशाना बनाया जाता है। अगर भूलिया को जैसे आईनी काम करने वालों के नाम लेकर उनकी तस्दीक की जाएगी तो फिर उन सबके नाम भी जरूर दिए जाएंगे। आइन, जमहूरियत और अवाम की मैं इस प्रेस रिलीज की एक दफा करता हूं और उस मुसरत करता हूं। ये एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक मन घड़त अफसाना है जिसमें किसी सवाल का वाज़ेह जवाब देने की बजाय बेशुमार नए सवाल आ दिए, जिसमें इस वारदात को रूप देने वाले असल किरदारों पर पर्दा डालकर कलाकार बनने वालों को उठाने का खतरा बना दिया। पाकिस्तान को बेहद नुकसान हो गया है। मेरे दोस्त, मुझे पता लगा है कि शायद बात है और बारिश होने वाली है। बिल्कुल अपनी गुफ्तगू को हवालत नहीं देना चाहता। यही है रियासत के ऊपर रियासत जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी को रियासत कहते हैं, किसी को हुकूमत के ऊपर हुकूमत कहते हैं। यही है वो सोच जो मेरे रात में पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रही। यही है क्या कह रहे हैं। यही हमारे लिए घाटे का सौदा है जो आवाम की सच्चाई को सामने नहीं आने दे रही। जो रोक टोक करने वाले, आइन की तस्कीन करने वाले सियासतदानों को इबरत का निशान। भाई और बहनों, से कोई गलत फहमी नहीं है। होती चाहते हैं बल्कि तारीख साबित करती है। हमने हमेशा अपने दारों को मजबूत किया है, मैंने किया है और मुझे पता है कि मैंने अपने अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करने में कार्रवाई किया है। इसलिए तो कई आम इदारों को और अहलकारों को आइन का एहतराम करने का कहते हैं। हम वही बात कहते हैं जो कायदे आजम ने कही थी, उन बात को कहते हैं जो आइन में लिखी है। इसका हालत हमारे जवानों और अफसरों के ख्याल का है। अगर सियासत के अंदर दफनदाजी बंद होनी चाहिए, इंतखाबात की ताकीद बंद होनी चाहिए, अवाम के वोट की इज्जत होनी चाहिए। और मैं आपको याद करूंगा कि आपको मिलकर भरपूर नारा लगाना चाहिए। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। एक दफा फिर इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, मियां इज्जत साहब, दो, इज्जत दो, इज्जत दो।